सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो इंटरप्टेड। हम लोग बात कर रहे थे यूसीसी के बारे में, तो हम लोग शुरू करेंगे उसके आगे से ही। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे शाह बानो बेगम का। तो बानो बेगम को हम लोग समझें कि शाह बानो बेगम में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेकर के उनके पति के द्वारा अपने बच्चों के ऊपर जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो फुलफ़िल करेंगे। यह केस आया था शाह बानो बेगम में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे केस में। अब दूसरा केस था सरियल मुदगल जी का। अब सरियल मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था कि देखिए, इस केस में यह हुआ था कि कोई हिंदू हस्बैंड है, ठीक है, वो क्या होगा कि मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है और कन्वर्ट होकर के दूसरी शादी नहीं कर सकता। कब तक? जब तक वह जिससे शादी किया है उससे डिसॉल्व नहीं कर लेता है, ठीक है, उससे तलाक नहीं ले सकता है। इसका मतलब कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें रिजल्ट सुनाया कि एक हिंदू हस्बैंड अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकता और न तो वो दूसरी शादी कर सकता है जब तक वह पहले शादी को डिसॉल्व नहीं कर लेता। यह किस में आया था? सरियल मुदगल केस में, ठीक है। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट सायरा बानो केस जो 2017 में आए थे। अब सायरा बानो केस में क्या हुआ था? जो सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि जो मुस्लिम के द्वारा ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस की जा रही थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होने के बाद जब उसने सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसके तुरंत ही बाद पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक को लेकर के उस टाइम के गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ लाया गया और उस लॉ में ट्रिपल तलाक का प्रोविज़न जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए, अभी तो आप लोग सुन रहे होंगे कि पता नहीं कौन से गवर्नमेंट कैसा ट्रिपल तलाक की लॉ लाया था, अभी भी ट्रिपल तलाक चल ही रहा है। तो थोड़ा हम यहाँ पर ट्रिपल तलाक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर सरकार ने ट्रिपल तलाक के अंदर किस ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया अपने यहाँ से। मुस्लिम में तलाक का भी अलग अलग सिस्टम है। तो थोड़ा हम यहाँ ट्रिपल तलाक का एक जान लेते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से तलाक के सिस्टम होते हैं मुस्लिम में। देखिए, जो मुस्लिम में तलाक होती है जो हस्बैंड के द्वारा अपने वाइफ को दिया जाता है वो 3 तरह के होते हैं। एक तलाक उल सुन्नत होता है, तलाक उल बिद्दत होती है और इला जार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ हम थोड़ा तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जो तलाक इल सुन्नत वाला है इसके अंदर 2 अलग से प्रोविज़न है। एक होता है तलाक ई हसन, ठीक है, और एक होता है तलाक ई हसन। अब देखिए, ये दोनों जो है ये दोनों ट्रेडिशनल हैं, मतलब कि ये पुराने दौर से चली आ रही है। और इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो तलाक दिया जाता है आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 3 बार तलाक तलाक तलाक, ठीक है। इसमें जो प्रोविज़न रखा गया तलाक का, आप एक तलाक आज बोलेंगे, दूसरा तलाक बोलेंगे, एक होता है इनका साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उस टाइम बोलेंगे और तीसरा तलाक फिर तीसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलेंगे। ऐसा होता है। तो इन दोनों में ये सिस्टम है। हाँ, अगर 2 तलाक बोलने के बाद अगर उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? इसको बोल दिया जाएगा कि जो आपका डिवोर्स है वो रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया है, इसको नहीं माना जाएगा। आप दोबारा से हस्बैंड और वाइफ हैं,
ठीक है, ये रिज्यूम हो जाएगा आपका। तो ये होता है तलाक ए हसन और तलाक हसन। ये गवर्नमेंट के द्वारा बैन नहीं किया गया है, ये अभी भी चल रहा है। और जो आजकल तलाक दिया जाता है मुस्लिम में, इन्हीं दोनों के तहत दिया जाता है कि आज आप एक तलाक बोलेंगे, दूसरा तलाक दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलेंगे और तीसरा तलाक तीसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलेंगे। डायरेक्ट आप तीनों तलाक बैठे बैठे आप नहीं बोल सकते हैं कि आप कहीं लंदन बैठे हैं, मोबाइल मैसेज कर दिए ट्रिपल तलाक ख़त्म। नहीं, इसको सरकार बैन कर दी है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो इंस्टेंटली तीनों बोले जाते हैं कि आप अचानक से बैठे बैठे हैं, आपका मूड गसका और बोल दिए ट्रिपल तलाक, वो आता है तलाक बत्त में, ये दूसरे वाले में तलाकुल बत्त। ठीक, मतलब कि इसमें आप जितना भी जल्दी ट्रिपल तलाक बोल दे रहे हैं, वो इफ़ेक्ट में आ जाएगा। और इसी को सरकार ने बैन कर दिया है। जो तलाक उल बत्त है, इसको सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और इसके ऊपर अच्छा खासा एक्ट भी आ चुका है 2019 में, सायरा बानो केस के बाद। ठीक है, सायरा बानो केस आप याद रखे रहिएगा। तो सायरा बानो केस ट्रिपल तलाक के बारे में बोलता है। ठीक है, और जो शाहबानो केस है वो मेंटेनेंस को लेकर के, मेंटेनेंस क्लेम को लेकर के बात किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदू और मुस्लिम में एक डिबेट है। ठीक है, ये गलत फहमी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बस समाज में जो डिस्क्रिमिनेटरी है और डेरोगेटरी है लॉ को लेकर के, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना। यह कोई हिंदू और मुस्लिम का डिबेट नहीं है कि केवल मेरे लिए लाया जा रहा है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह जो बुराई है, एविल है समाज में, जो कानून बनाया गया है अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा किसी एक के लिए, तो उसको बस ख़त्म किया जा रहा है। यह किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये गलत फहमी जो है सब लोग अपने दिमाग से निकाल लें कि यूसीसी के हिंदू और मुस्लिम का एक डिबेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग आज समझ गए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बस एक ही मतलब है कि एक कानून एक देश के लिए। उनका रिलीजियस मैटर क्या है क्या नहीं है, उसको साइड में कर दीजिए। ठीक है, और ये कैसे आया, कहाँ मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में कहाँ मेंशन किया गया, आर्टिकल 44 में, और कौन कौन से इससे रिलेटेड केस आए, शाहबानो बेगम का केस, अरियल मुदगल का केस और सायरा बानो का केस, कैसे ये झुकाव इसका पड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, और सरकार ने कैसे इसको बिल से एक्ट बनाया। तो ये सभी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। तो हमारे ख्याल से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ गए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का अहमियत क्या है इसको भी समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं एंड गुड बाय, टेक केयर।